चक्रवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, एक व्यक्ति को अपने खेत की जुताई करते समय एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उस पत्थर को अपने घर ले गया। उसने वह पत्थर अपने बालक को दे दिया। छोटा बालक था। चमकते हुए पत्थर को प्राप्त करके बालक बड़ा आनंदित हुआ। कई बार ऐसा होता है, उत्कृष्ट वस्तु हमारे पास आ जाती है तो उसका प्रभाव भी अनुभव में आता है। चाहे भली उत्कृष्ट वस्तु का मूल्य कोई पहचान पाए या न पहचान पाए। जैसे कोई बालक घुटनों के बल चलता चलता धूप से छाया में आ जाता है तो उसे छाया में अच्छा लगता है, और सर्दी के दिनों में जब छाया से धूप में जाता है तो वहाँ अच्छा लगता है। वह छोटा बालक अभी 6 महीने का है, न तो ये जानता है धूप क्या है छाया क्या है, दोनों की परिभाषा नहीं जानता, किंतु न जानते हुए भी धूप और छाया का अलग अलग अनुभव करता है। कई बार हम लोग भी उत्कृष्ट और निकृष्ट वस्तु का सही सही परिज्ञान कर पाएँ या न कर पाएँ, फिर भी उस वस्तु का प्रभाव तो स्वतः ही अनुभवगम्य होता ही है। यदि आप अज्ञानतावश भी कहीं पुष्पों की वाटिका है, फलों से लदे हुए आम्र के वृक्ष हैं, अन्य अन्य वृक्ष हैं, वहाँ से बहती हुई सुगंधित वायु आपके नासापुटों तक पहुँचती है तो आपको बड़ा आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है। और अज्ञानतावश न जानते हुए ही यदि आप किसी कत्ल खाने के सामने से या पास से गुजर रही हों, तब आप बदबू से आपके नासा संपुट पूर्ण हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आने लगती है। वे चमकता पत्थर बालक के हाथ में था। एक व्यक्ति सब्जी बेचने के लिए उस गली में आया। उसने बालक के हाथ में चमकता पत्थर देखा। उसके संबंध में वो कुछ जानता था। उसने कहा, आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी ले लो। उस कृषक ने कहा, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अनाज के बदले में सब्जी दे दूंगा। भाई अभी सब्जी की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छी ताज़ी सब्जी है, आप ले लीजिए। भाई ऐसे कैसे मैं ले लूँ? चलो कोई बात नहीं, इस पत्थर के बदले में दे दूंगा। ये पत्थर मुझे दे दो, मैं सब्जी दे देता हूँ। किसान ने कहा, भाई मुझे सब्जी नहीं चाहिए। अरे भाई ले लो सब्जी, मैं 1 किलो दे दूंगा, 2 किलो दे दूंगा, चलो पूरी सब्जी दे दूंगा। कृषक के मन में ये विचार आया, ये सब्जी बेचने वाला अचानक इस चमकते पत्थर पर क्यों रीझ रहा है? मैं इस पत्थर की इतनी कीमत नहीं मानता। संभव है इसकी कोई कीमत अच्छी हो। सब्जी वाला चला गया। उसके बाद उस किसान ने उस पत्थर को लिया और बाजार में बेचने के लिए चला।
पहुंचा, उसने कहा इस पत्थर में कुछ विशेषता है। एक कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचा, उसने कहा भाई ये पत्थर मैं बेचने के लिए आया हूँ, कितने में लोगे? उसने कहा भाई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप पत्थर है क्या है, इसे मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, आगे गया, स्वर्णकार के पास गया, उसे भी पत्थर दिखाया, भाई ये पत्थर मैं बेचने के लिए आया हूँ, कितने में लोगे? उसने कहा इस पत्थर के मैं 5 रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा 5 रुपये, ये तो मुझे कम लग रही हैं, भाई ज़्यादा मिले तो और आगे से ले लेना। वो आगे गया, आगे किसी सुनार की या जौहरी की दुकान थी, उसने उसे दिखाया, उसने कहा इस पत्थर के मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा तब तो ये निस्संदेह रत्न होगा। अब वह उस पत्थर को 500 रुपये में बेच करके आ जाता है। लौट करके आ रहा था, स्वर्णकार ने बुलाया, भाई वो पत्थर कहाँ है? बोल तो वो तो मैंने बेच दिया। कितने का बेच दिया? मैंने उसे 500 रुपये का बेच दिया, तुम 5 रुपये उसके दे रहे थे। अरे मूर्ख, वो पत्थर नहीं था, वो 5 लाख का हीरा था, तू 500 रुपये में बेच करके आ गया। उस किसान ने कहा भाई मैं तो सही में मूर्ख हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो मिट्टी की परख जानता हूँ। इस मिट्टी में गन्ने की खेती अच्छी हो सकती है, इसमें कपास की, इसमें धान की, इसमें चने की, इसमें तिली अच्छी उपजेगी, इसमें गेहूँ, इसमें चना, इसमें ज्वार, इसमें बाजरा, इसमें मूंग, मोठ और उड़द, ये मैं जानता हूँ। मैं क्या जानूँ पत्थरों के बारे में, मैं शिल्पकार तो हूँ नहीं। अरे वो पत्थर नहीं रत्न था, रत्न, मैं रत्न के बारे में क्या जानूँ। किंतु किसान ने एक बात कही उस जौहरी से, भाई मूर्ख मैं तो हूँ, चलो तुमने कह दिया तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मूर्ख हूँ कि 5 लाख रुपए की वस्तु को 500 रुपये में दे आया, किंतु मैं तो अपने आप को बुद्धिमान समझता हूँ। सब्जी वाला 1 किलो 2 किलो 5 किलो पूरी टोकरी के बराबर सब्जी के बदले उसे लेके जा रहा था, वह लेके नहीं गया, उसे कुछ लग रहा था ये कुछ और है। कपड़े वाले ने साफ मना कर दिया, भाई मैं जानता नहीं तो मैं इसे खरीदूंगा नहीं। स्वर्णकार ने जैसे आपने 5 रुपया बोला और आपको मालूम था ये 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए की चीज को 5 रुपए में लेना चाहते थे, मैंने उसमें आपसे 100 रुपया मांगा, आपने कहा चल चल आगे चल। आपको जानते हुए भी आपने उसको नहीं खरीदा, तो मूर्ख मैं कि मूर्ख आप? 5 लाख की चीज आपकी दृष्टि में थी, फिर भी आपने 95 रुपये बढ़ा करके नहीं दिए, मैंने 100 रुपये मांगे, आपने कहा आगे बढ़। मैं तो 100 रुपये मांग रहा था, मुझे तो बिन मांगे 500 मिल गए, मैं लेकर के आ गया। महानुभाव, जब तक वस्तु का सही मूल्य हमें मालूम नहीं चलता है तब तक उसके प्रति अहोभाव नहीं आता। यदि आपके पास 1 रुपये वाला पेन है और आपको मालूम है लिखते लिखते पेन गुम जाए, तो आपको कोई विकल्प नहीं आएगा, दुख नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं दूसरा पेन ले लेंगे। यदि आपको किसी व्यक्ति ने, आपके मित्र ने एक अच्छा पार्कर का पेन भेंट किया, 1000 रुपये का, 2000 का, 5000 का, या स्वर्ण का पेन भेंट किया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए की थी, यदि वो गुम जाए तो दुख ज़्यादा होगा। लिखते समय भी सावधानी, कहीं ऐसा ना हो टूट नहीं जाए, कहीं ऐसा ना हो। पुराने कपड़े पहन करके यदि होली पर निकल जाओ तो विकल्प नहीं, कोई रंग डाले तो डालता रहे। और नए कपड़े पहन करके आप जा रहे थे किसी शादी में और आपको मालूम है लोग बाहर होली खेल रही हैं, तो आप क्या करोगे? उनके बीच में से जाओगे, अपना बचाव करोगे। नए कपड़े हैं भाई, ये तो सब खराब हो जाएंगे, बहुत सावधान। वस्तु का महत्व उस समय बढ़ जाता है जिसमें वस्तु का सही मूल्य का परिज्ञान हो जाता है। मूल्य का परिज्ञान हुए बिना यदि वस्तु कम मूल्य की है तो उसके प्रति फिर तवज्जो कम दी जाती है, आदर सम्मान का अभाव कम हो जाता है। और ये लगता है तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके प्रति आदर सम्मान का अभाव अपने आप बढ़ जाता है। महानुभाव,
आपको मालूम है, बड़ी बड़ी कंपनी जो नया प्रोडक्शन लाती हैं, नई नई वस्तु का उत्पादन करती हैं, तो वे सबसे पहले क्या करती हैं? वस्तु मार्केट में आने के पहले उसका एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और जब उस वस्तु के बारे में विशेषता बताती हैं ये कंपनियां, तो पुनः एक अच्छी बुकिंग हो जाती है, हजारों लाखों की बुकिंग हो जाती है, तो वस्तु मार्केट में आती है, हाथों हाथ निकल जाती है। एक व्यक्ति अपने मकान को बेचने के लिए किसी डीलर के पास गया। उसने कहा, मेरा मकान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेचना है, मैं ये अच्छा मकान लेना चाहता हूँ। उसके मकान के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। उस समय डीलर ने, उसे खरीदूंगा। ठीक है, कितने का बेचना चाहते हो? 50 लाख का ही बिक जाए पर्याप्त है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उस डीलर ने एक ऐड निकाला अखबार में, अमुक स्थान पर इस गली में एक मकान है, वह मकान पूर्वाभिमुखी है, जिसका फल है उस मकान में रहने वाले व्यक्ति के परिणाम अच्छे रहेंगे, कसायमंद रहेंगी, धर्म का भाव रहेगा। उस मकान के उत्तर में खिड़कियाँ हैं, जिसका प्रभाव ये रहेगा उस मकान में रहने वाले व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहेगी। वह मकान वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मैंने सैकड़ों मकान देखे, किंतु ऐसा मकान देखने में नहीं आया। मकान अत्यंत उत्तम है। गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होता, सर्दी में सर्दी का एहसास नहीं होता। मकान यद्यपि 1 करोड़ से ऊपर राशि का है, फिर भी किसी को यदि लेने का भाव हो तो संपर्क कर ले। उस मकान को लेने के लिए डीलर के पास 80 लाख रुपये में एक ग्राहक आ गया। अब वह डीलर मकान के मालिक के पास गया, भाई मकान को तुम 50 में बेचना चाहते थे, मैं ग्राहक ले आया, तुम 50 लाख रुपया ले लो, मकान दे दो। कितने का बेच रहे? जितने का भी जाएगा तुम छोड़ो, तुम्हें 50 लाख चाहिए, 50 लाख ले लो। जो लेने वाला था खरीदार, वह भी सोचने लगा, ये 50 लाख में दे रहा है, 30 लाख ये डीलर अपनी जेब में रखना चाहता है। उसने कहा, भाई साहब आपने सामने बैठ के सौदा कर लेंगे, डीलर की आवश्यकता नहीं है। तुम 50 में तुम्हें देना चाहता है, मैं 80 में लेना चाहता हूँ, तो बीच के 30 लाख रुपये ही आधा आधा कर लेते, 65 में कर लेते। उसने कहा, मुझे मकान बेचना ही नहीं, 70 में नहीं बेचना, 75 में नहीं बेचना, 80 में नहीं बेचना, 85 90 में नहीं बेचना। मुझे क्या मालूम था मेरी मकान की इतनी कीमत है, मेरा मकान इतना अच्छा है। इस डीलर ने मुझे बता दिया कि मैं 50 लाख मांग रहा था, मेरा मकान तो 1 करोड़ से ज़्यादा का है। भाई साहब इसने 1 करोड़ से ज़्यादा ही मांगा था। महान भाव। ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी होता है, जब तक हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं तब तक उसका सही मूल्यांकन और उसके साथ सही व्यवहार बर्ताव नहीं करते। कई बार आप देखते होंगे, सुनते होंगे, एक आईएएस अधिकारी कोई लड़की मार्केट में सिंपल सिविल ड्रेस में चली गई, और उसने अपने डिपार्टमेंट के या पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को देखा, अन्य व्यक्तियों देखा बदतमीजी करते हुए, उसके साथ बदतमीजी करने लगे, दुकान को लूटने लगे, कुछ करने लगे। उसने उसके साथ कुछ दूसरा व्यवहार किया तो उसको थप्पड़ लगा दिया। उसके साथ बॉडीगार्ड थे जो आए, तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया। कौन? अरे मैडम आपको पहचान नहीं पाए, एक आईपीएस अधिकारी। आई लड़की थी, एक ठेले पर खड़ी हो गई, और ठेले पर खड़ी महिला अपने बेटे को दवाई दिलाने के लिए 5 मिनट के लिए गई। बेटा तुम थोड़ा 5 मिनट खड़े हो जाना, सिंपल ड्रेस में गई। वहाँ पर एक दरोगा आता था, उस मार्केट में लूटपाट करता था। उस ठेली पर सब्जी ठेले में भर ली, चलने लगा। उसने कहा, भाई साहब पैसे? कैसे पैसे? वह उसे बदतमीजी करने लगा, थप्पड़ मारने को तैयार हो गया। जब वह नहीं माना तो ये भी कड़क थी, हाथों से पकड़ लिया। उसकी बीच बाजार में बेइज्जती हो गई। जब उसने अपना आई कार्ड दिखाया आईपीएस, अब तो रोने लगा, पैर पकड़ लिया, गिड़गिड़ाने लगा, जो दबदबा वाला व्यक्ति था। तो जब तक उस दरोगा ने उसे पहचाना नहीं था कि पुलिस कमिश्नर है, तब तक उसके बुरा बर्ताव कर रहा था। और जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो चरणों में झुक गया, रोने लगा बीच बाजार में, मेरे बाल बच्चे हैं। उसने तुरंत फ़ोन लगाया, इसे सस्पेंड करो।
उसके महकमा का व्यक्ति था वैसा ही राठौर, उसे भी उसे फ़ोन लगाया तो कहा भाई पूरी इंक्वायरी की गई, उसने बहुत प्रयास किया, राजनीतिक दबाव बनाया जाकर तो नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ऐसा कई बार हमारे साथ ही होता है। कई बार बड़ी व्यक्ति होती हैं, बहुत पैसे वाली होती हैं, सिंपल बिल्कुल सामान्य सी वेशभूषा में बैठ करके सभा में पीछे आके बैठ जाएंगी, चेयर नहीं मिली जमीन पर बैठ जाएंगे। बाद में बोली लग रही थी सभा में, और बोली लगाते लगाते 1000 से लाख में पहुंची। वो बाजू वाला व्यक्ति उसके बैठा था, वो स्वयं नहीं कुछ बोल रहा था, बाजू वाले से कह दिया सवाल है, बोला 1.5 लाख बोल दे, तो बाजू वाला 1.5 लाख बोल दिया, 2 लाख बढ़ते बढ़ते उसने एक और तो बोली पहुंचा दी। अब बोली उसके नाम छूटी, वह आया मंच पर, किसकी बोली, तो लोग तो सोच रहे थे जो उसके बाजू में चेयर पर बैठा है अच्छे से मैं सुबह सेट में, इसकी बोली हो गई। जब वह आया सामान से कपड़े पहने हुए मंच पर आकर के, बोली ये क्या बोली लेगा, इसके घर में तो खाने के लिए भी नहीं होगा, ये बोली ले लिया, चलो भाई दोबारा बोली लगाते हैं। ठहरो, किसी का इस तरह अपमान नहीं कर सकते, मैंने बोली ली है, इतने की बोली है, कैश चाहिए कि चेक, इतना पैसा मैं कैश नहीं दे सकता, अन्यथा मैं टैक्स की चोरी करने वाला सरकार की दृष्टि में दोषी कहलाऊंगा। अतः उसने तुरंत चेक को निकाली और तुरंत भर करके चेक दे दिया, लीजिए अभी लगा दीजिए बैंक में जा करके, या RTGS आपके साथ सीधा कर दूंगा आज। पूरी सभा देख करके दंग रह गई, यह फटीहाल व्यक्ति 1 करोड़ रुपया नकद जो कि तुम दे रहा है, आश्चर्य। जब उसके बारे में मालूम चला तो पूरी सभा का झुकाव उसके प्रति होगा, बाबूजी बाबूजी, हाँ साहब साहब साहब, मालिक मालिक। उसके पहली वही व्यक्ति जमीन पर नहीं बैठने दे रही उसको, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, बेचारा बैठ नहीं पाया तो खड़ा हो गया, धूप में खड़ा है, चप्पल जूते यहाँ उतरे वहाँ खड़ा है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने आयतनों का भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। ये भगवान अक्षयकारी नहीं है, ये अक्षयकारी है, इन्हीं का अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, भीड़ है, धक्का मुक्की खाऊंगा, और सामने वाले भगवान का अभिषेक भी नहीं हुआ, एक व्यक्ति नहीं है तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। शास्त्र जिसकी महिमा बता दी मैं इसी को पढ़ूंगा, दूसरे को नहीं पढ़ूंगा। जिस गुरु की महिमा कोई बखान कर दी, ये तो बहुत बड़ी तपस्वी महाराज हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऐसे हैं, उनके पीछे भीड़ लगी है, और ये तपस्या करने वाले बैठे शांति से जंगल में, कोई बात नहीं है, व्यक्ति भी नहीं जा रहा। जब बात मालूम चला तो पूरी भीड़ टूट करके यहाँ टूट पड़ी। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने बोध पावड़ में संभव 8वीं गाथा में दिगंबर संत के बारे में कहा कि दिगंबर संत कौन है, क्या है, कैसे। आचार्य भट्ट के स्वामी जी ने भी मूलाचार्य में लिखा है दिगंबर संत के बारे में। यदि वह महिमा हमारी समझ में आ जाए तो निस्संदेह हमारी पुण्य का आसब जो हो रहा था वह पुण्य का आसब बढ़ जाएगा, निर्जा बढ़ जाएगी, संबर बढ़ जाएगा। क्यों? हमारी विशुद्धि बढ़ जाती है, संकलिष्टता की हानि होती है। एक महिला को हीरा मिल गया था, वह उस चमकते पत्थर को अपनी कमर में बांध लिया, कोई चमकता पत्थर है, शौक शौक में। वह हीरा क्या पहन पाई, धातु के उसके पास आभूषण नहीं, फूलों के आभूषण पहनी थी। घास में साथ बांध करके फूल लगा लिए, धागा भी नहीं, वह हीरा टंगे। हीरा अपनी खान को बार बार पछताए, गुड़ कीमत जाने नहीं तहाँ बेकान हुआ है, तहाँ बेकान हुआ है, छेद कर कट में बांधो, बिन हल्दी बिन लोन सागजियों फूल है रांधो, कह गिरधरे कभी राय जगत में ऐसा हीरा बिन कीमत जाने पड़ा है कमर में हीरा। महानुभाव कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक नहीं जानते हैं तब तक उसका अपमान भी हो सकता है। तो आचार्य महाराज कह रही हैं दिगंबर अवस्था कोई सामान्य नहीं है। दिगंबर अवस्था को क्षण भर के लिए भाव पूर्वक अवलोकन करने से असंख्यात भव के पापों का नाश भी हो सकता है।
असंख्यात भव में संचित किए कर्मों का नाश हो सकता है। आचार्यों ने लिखा है, दर्शनम देव दिवसे दर्शन पापनाशम दर्शन सुरसोपांतश पोषा। मोक्ष का साधन है, स्वर्ग की सीढ़ी है। दर्शन जिंदाणाम पाप संगात को जन्म सतदा भीदमायाति गिर वज्र हतो यथा। आचार्य वीर सिंह स्वामी जी ने, जिन भगवान के दर्शन करने से हाथी के समान बड़े बड़े पहाड़ जैसे कर्मों के पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं दर्शन करने से। दर्शन करने से दर्शनी जिंदाणाम साधु नाम बंदे च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ती यथोदकम। सचिद्र अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे साधु की वंदना भगवान के दर्शन से पाप नहीं ठहरते। और भी जिन दर्शन पाठ में लिखी महिमा महान भाव, यहाँ जिन दिगंबर साधु के बारे में लिखा कि दिगंबर साधु वो कौन है। नाममाला में दिगंबर साधु को तीर्थ भी कहा है। सम्यक शिखर जी की वंदना करने से जो फल प्राप्त होता है वो दिगंबर साधु की वंदना करने से फल की प्राप्ति हो सकती है। अन्य जगह दिगंबर साधु को जिन भी कहा है। दिगंबर साधु जिन हैं, जिन्होंने इंद्रियों को मन को जीता है, कसायों को जीता है, वे भगवान हैं। भट्टकेश्वर स्वामी जी ने भी भगवान माना है। हीयम बक्कम भिक्कम बक्कम हीयम सोदियम जो चृत सो साहू येसो सुदृढ़ साहू भड़ियो जीर्ण शासने भयवम। भिक्कम जिस साधु की भिक्षाचर्या शुद्ध है, वक्कम जिस साधु के वचन शुद्ध हैं, सत्य बोलता है, भाषा संहिता का पालन करता है, वचन गुप्ती का पालन करता है, और वह सत्य महावत भाषा संहिता वचन गुप्ती का पालन करते करते सत्य धर्म का पालन करता है, ऐसे इनके वचन हैं। वक्कम हीयम जिनका हृदय शुद्ध है, पर शुद्ध है, करुणा का झरना बहता रहता है, मन में दया है, करुणा है, आत्म कल्याण की तीव्र पिपासा है, जिन वचन को प्यासे चातक की तरह से सुनता है, भगवान की वंदना स्तुति आदि में मन लगता है, प्रमाद से रहित होकर के शांति से बैठा है, उपदेश दे पाए या न दे पाए शांति से बैठा है। कोई कुछ कह गया तब भी मन में कोई विकल्प नहीं आया, जय जयकार कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, लोग करें महाराज ये तो बहुत बड़ी तपस्वी महाराज, इनका तो रोम रोम पूज्य। हमारी नगर में महाराज का आगमन क्या हुआ, ऐसा लगता है सोने का सूर्य उग गया, ऐसा लगता है साक्षात के भी भगवान आ गए हों। हमें तो ऐसा लगता है भगवान महावीर स्वामी चल के आ गए। और कहीं कोई व्यक्ति ये कह दे कपड़े उतार दिए नंगा हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसके परिणाम दोनों में समान। अर्घावतारण अस्प्राण मैं सदा सुनता हूँ, अरे मित्र मेल मसान कंचन कांच निंदा तुतकरण अर्घावतारण अस्प्राण मैं सदा सुनता हूँ। अतः प्रतिगुण में डीलिया पढ़ते हैं, जीवी मंडे लहा लाही संयोग विपजोगी है, बंधु रेशो दुखादु समदा सायम सामायम नाम। ऐसे समत्व भाव को धारण करने वाला मुनि दोनों परिस्थिति में समभाव रखे हुए है, समता भाव रखे हुए है, इसका हृदय शुद्ध है। कोई प्रतिकूल बात व्यवहार भी करे तब भी कुछ नहीं, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। क्यों, वह सोचता है ये अभी नहीं जानता है अज्ञानी है, और अज्ञानी व्यक्ति करुणा का पात्र है, क्रोध का नहीं। ये अज्ञानता के कारण कर्म का बंद कर रहा है, मोह के कारण कर्म का बंद कर रहा है, राग द्वेष के कारण कर्म का बंद कर रहा है। ये दीर्घ संसारी है, मेरे पापों की हानि कर रहा है, मेरी निंदा करके अपमान करके मेरे पापों की निर्जरा कर रहा है, और स्वयं उन पाप वर्णाओं का बंद कर रहा है। दया का पात्र है, नहीं जानता है भगवान सा कल्याण, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, कुछ भी नहीं बहुत समता से। तो जैसा हृदय इसका शुद्ध है, प्राणी मात्र में से परमात्मा जैसा देखता है। हर भव्य जीव भविष्य का परमात्मा है। भिक्कम बक्कम हीयम सोदियम जो चृत सो साहु। जो साधु नित्य ही शोधन करके अपनी चर्या करता है
मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है, हमेशा आत्मा का शोधन करता रहता है, मेरी आत्मा में कहीं पंख न जल जाए, पाप का मेल न चढ़ जाए, मेरी आत्मा कहीं मलिन न हो जाए, हमेशा 24 घंटे सतत सावधान रहता है। रात्रि में सोते समय भी सावधान होता है, दिन में बैठा है, चलता है, उठता है, खाता है, पीता, सब में सावधान है। उस प्रवृत्ति में उसके परिणाम अच्छे हैं, विशुद्ध हो रही हैं। और सामने वाला उसकी प्रशंसा भी कर सकता है, निंदा भी कर सकता है, समभाव भी रख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको सामने वाले को जो करना है सो करे, वह स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं उसे अपने पाप में निमित्त नहीं बनाऊंगा, वह मुझे अपने पाप में निमित्त बनाना चाहता है तो बनाए, वैसे मैं चाहता नहीं। मैं चाहता तो ये था कि मैं उसके पुण्य में निमित्त बनूं, उसके कल्याण में निमित्त बनूं, किंतु फिर भी बना रहा है तो ठीक है भैया, बना ले, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा साधु विक्रम बक्कम हियम सोदियम जो चर लिच सो साहू, ये सो सुदिष्ट साहू। ऐसा साहू सुदिष्ट, अच्छी तरह से उद्दिष्ट कहा गया है भगवान के द्वारा। ये सो सुदिष्ट साहू भड़ियो जिन शासने भयवम, जिन भगवान के शासन में ऐसे साधु को भयवम भड़ियो भगवान कहा गया है। ऐसा साधु भगवान है। कई बार हम हार के लिए जाते हैं, लोग गदगद हो जाते हैं आंख से, महाराज भगवान त्रिलोकीनाथ जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, इतना गदगद हो जाते हैं। महाराज आज तो ऐसा लगता है हमने साक्षात तीर्थंकर को हार दिया, भगवान को हार दिया, इतना आनंदित, इतना आनंद, बोले जीवन में पहली बार मेरे से आनंद प्राप्त किया। इसी बात को आचार्य महोदय कुंदकुंद स्वामी बोध पाउड में कह रहे थे, जो आपको बता रहे थे, उनके शब्दों में गाथा देख लें। बुद्धम जम्बो हंतो अपाड़म चेयमणम च पंचम अव्यय शुद्धम राणमयम जानचेदिघरम। क्या कह रही आचार्य भगवान दिगंबर साधु के बारे में? बुद्धम जो वो हंतो, जो कोई भी भव्य जीव अपनी आत्मा को बुद्धम जानता है, वो हंतो बोधमय जानता है। वो ही कह देते तो रत्नत्रयमय, बोध का हो तो ज्ञानमय। अपनी आत्मा को ज्ञानमय, दर्शनमय व संबद्ध दर्शन ज्ञान चरत में जानता है। अपनी आत्मा को सिद्धों का बीज जानता है, ये आत्मा ही सिद्धों का बीज है, अनंतों का बीज है। ये आत्मा ही भगवान आत्मा है, शक्ति रूप में परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा, ऐसा जानता है। जम बुद्धन तो जो जानता है। और क्या है? अपाड़म चेय्याय अण्णम चे, अण्णम चे अपाड़म चेय्यायम चेत यथा, अन्य जीवों को भी वे आत्मा का बोध कराता है। भाई तुम कहाँ पड़े हो, तुम्हारी आत्मा भी शक्ति रूपेण परमात्मा है, बीज रूपेण परमात्मा है। अभी इस आत्मा रूपी हीरे पर किट कालिमा है, आत्मा रूपी सोने पर यह कालिमा जमी है, तब की अग्नि में शुद्ध हो जाएगी तो कुंदन बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी। तुम अपनी आत्मा को, तुम अपने को हीन क्यों मानते हो? मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं कुरूप हूँ, या कोई अहंकार से ऐसा माने, मैं सुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रवीण हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो ये सब पर्याय ही शरीर है। आत्मा तो वास्तव में सर्वदा सुंदर लोय, लोक में सर्वदा सुंदर मेरी आत्मा है, उससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ है ही नहीं। दूसरों को भी जनाता है, बताता है, सिखाता, भाई अपनी आत्मा को जानो, समझो, पहचानो। तुमने अपनी आत्मा का क्या कर रखा है? अरे भाई तुम्हारे हाथ में हीरा आ गया, इसको तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चंदन की लकड़ी का वाग आ गया, तुमने जला जला कर इसे कोयला बना करके बेच दिया, तुमने इसको जाना इसको। तुम्हारे हाथ में अमृत था, इस अमृत से पैरों की कीचड़ धो रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कामधेनु है, इसे सामान्य गाय समझ रहे हो। तुम्हारे पास एक कल्प वृक्ष है, इसे काटने की सोच रहे हो। तुम्हारे पास एक काम कुंभ हट है, तुम्हारे पास ये पारसमणि है, इससे लोहा सोना बनाया जा सकता है, तो इस पारसमणि को सामान्य सा पत्थर समझ रहे हो। जो समझाते हैं अण्णम च अपारम च ये आणी,
आप अन्य भव्य जीवों को भी उसकी आत्मा का चेत्यता ज्ञान कराते हैं, भान कराते हैं। और पंचमव्य शुद्धम, और जो 5 महाव्रतों से शुद्ध हैं। कैसे हैं? 5 महाव्रतों से शुद्ध हैं, तो 5 समति भी हैं, 5 निरोध भी है, सटावशक्त भी हैं, 6-7 गुण भी हैं, 28 मूल के साथ साथ 34 गुणों का भी पालन कर रहे हैं। भगवत स्वरूप है, यथाजा दिगंबर मुद्रा है, जिन मुद्रा है। ये मुद्रा निर्वाण मुद्रा कहलाती है, मोक्ष की मुद्रा कहलाती है। इसी मुद्रा से मोक्ष होता है। लग्गो ही मोक्षमग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, से सभी उन्मार्ग हैं। बिना नग्नता के मोक्षात्म से प्राप्त नहीं किया। हो सकता है अभी वह इस क्षण मिथ्या दृष्टि हो, दूसरी क्षण वह 7वें उत्थान में पहुंच सकता है, और तीसरी क्षण वह श्रेणी पर चढ़ सकता है। यदि चौथा काल हो तो वजना सेनादि हो, सदा समदृष्टि बन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक अंतर मुहूर्त में मिथ्या से लेकर के वह सिद्ध तत्व के सिद्ध भगवान तक की यात्रा कर सकता है। कौन जानता है किसके परिणाम कब कैसे हो जाएं। इसलिए अखबार में चित्त में बनी हुई जिन मुद्रा की भी अवहेलना मत करो। यदि भगवान की मूर्ति कहीं संस्थान ठीक नहीं है, आपको लग रहा है हाथ पांव मोटे से हैं, पतले से हैं, चेहरा ऐसा वैसा है, विकल्प न करो। संस्थान कोई गड़बड़ हो सकता है, वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सब चतुर्थ संस्थान तीर्थंकरों का होता है। अन्य भगवान का संस्थान यदि कोई गलत भी है, तभी वे भगवान है, पूजनीय हैं, उनमें बीत रखता है, भगवत्ता है। यदि किसी साधु में कहीं चाटमोनी कर्म को देश से कोई सफलता आ रही है, तब भी उनके प्रति हीन भावना मत रखो। हीन भावना रखने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसके मन में हीन भावना आ गई, उसके पाप कर्म का बंद हो जाएगा। और यदि वह साधु हीन है, उसके प्रति अच्छी भावना रखी, वह हीन भी है, तो हीनता का पाप उसे लगेगा, और वह अच्छी भावना रखने वाले को तो पुण्य ही मिलेगा। महानुभाव आचार्य मोदय कह रहे हैं पंचमव्य शुद्ध, जो 5 महाभूत शुद्ध है। णाणमयम जान, और अपनी आत्मा को भी अनंत ज्ञान में जानता है, केवल ज्ञान में जानता है। ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा को जानता है। सीधी घरम, वह आत्मा वह साधु साधु नहीं है। क्या है? चैत्य घर, जिन मंदिर है। क्या है? ऐसा कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। कई बार आप हिंदी कहते हैं हमारे चलते फिरते जिनाले हैं। धन वैभव के जिनेन भाई आले हैं, धन वैभव के जिनेन भाई आले हैं, ये चारित्र के सच्चे हिमालय हैं। अरे मंदिर की मूर्तियां तो मौत रहती हैं, हमारे गुरु विद्यानंद जी तो चलते फिरते जिनाले हैं, हमारे गुरु शांता सागर महाराज तो चलते फिरते जिनाले हैं, या जो भी साधु हैं चलते फिरते जिनाले हैं। जिन मंदिर हैं, और जिन मंदिर असंख्यात व्यक्तियों के पापों का नाश करने में समर्थ हैं। अकृत्रिम चैत्यालय अनंत जीवों के पापों का नाश करने में समर्थ हैं। अनंत जीवों को पुण्य देने के कारण है, फिर भी उनकी महिमा घट नहीं जाती। यदि अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके अनंत जीव पाप का नाश कर दिया, तो चैत्यालय की महिमा घटी नहीं। अनंत जीवों ने उनके निमित्त से पुण्य का संचय किया, तो उनकी महिमा में कमी नहीं आ गई। सूर्य प्रकाश अपना देता है, चला जाता है, उसके प्रकाश में कहीं कमी नहीं आ गई। रत्न अपना प्रकाश दे रहा है, रत्न के प्रकाश में कमी नहीं आती, किंतु सामने वाले का अंधकार दूर हो जाता है, मिथ्या दूर हो जाता है। तो महानुभाव उन चैत्य ग्रहों के लिए, जीवंत चैत्यालय जिन मंदिरों के लिए, उन दिगंबर साधुओं के लिए मैं स्वयं बसवंती महाराज मन से वचन से काय से तीनों योगों से 5 महाव्रत से शुद्ध उन साधुओं को बारंबार प्रणति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन उपाध्याय परमेश्वरियों को नमस्कार करता हूँ, आचार्य परमेश्वरियों को नमस्कार करता हूँ, अनंत सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। क्यों? एक बार नमस्कार मैंने मन से किया, असंख्यात कर्म की निजा संभव है। एक बार नमस्कार किया, अशुभ का संबर हुआ। एक बार भी नमस्कार किया, 7 से पुण्य का बंध हुआ। मैंने मन से वचन से काय से तीनों योगों से किया, तो उस पुण्य की कौन महिमा गा सकता है। केवल वचन मात्र से भी कोई नमस्कार कर ले, तभी शुभ वचन योग हो जाएगा। केवल हाथ भी जोड़ लिए मिथ्या दृष्टि ने, तब भी काय संबंधी पुण्य का सब हो गया।
मन में विचार भी कर ली तो मन संबंधी पुण्य का आश्रय हो गया। ऐसे दिगंबर संत के चरणों में जो कोई भी भव्य जीव एक बार भी भाव से श्रद्धा से नमस्कार करते हैं, वे भी नियम से आसन भव्य जीव हैं, निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप सब भी अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ बने, ऐसी हम आपके प्रति भावना भाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।